Welcome students. Today we are going to start with exercise 6.3 that is equation of tangents and normals. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं. तो देखो, सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, कर्व क्या होता है, उसके ऊपर इक्वेशन कैसे बनाते हैं टेंजेंट और नॉर्मल की, उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में. ठीक है, तो देखो हम लेट अस सपोज कि एक अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं. उसमें अगर मैंने एक सपोज किया कि एक कर्व है, कुछ इस तरीके के कर्व ड्रॉ की मैंने. ठीक है, अगर एक कर्व के ऊपर ऐसे ही उसको एक टच करती हुई मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ. ठीक है, एक टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूँ. इस लाइन को क्या बोलूँगी, इस लाइन को मैं बोलती हूँ टेंजेंट. ठीक है, ये आपने 10th क्लास से पढ़ा था कि कर्व को एक लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है. ठीक है, एक ही पॉइंट पे ऑन या सिंगल पॉइंट. ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट. और जिस पॉइंट पे कट कर रही है इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इस पॉइंट को आप बोल दोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है जी, तो ये कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए. ठीक है, टेंजेंट. तो अगर इस पॉइंट को टच करेगी इसको बोलेंगे टेंजेंट. अब आगे पढ़ते हैं कि नॉर्मल क्या होता है. ये एक लाइन है, टेंजेंट से को बोलते हैं अगर इसी लाइन के एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके की, कुछ ऐसे. ठीक है, ये टेंजेंट है, उसके ही एक परपेंडिकुलर लाइन है जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, उस लाइन को आप क्या बोलोगे, दैट लाइन इज अ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल टू टेंजेंट, मतलब इस लाइन के क्या है, वो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, वो क्या है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, और वो लाइन वो जो है वो टेंजेंट और इस कर्व से पास कर रही है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से. मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कॉमन होना चाहिए, वो टेंजेंट का भी कॉमन होना चाहिए और ये नॉर्मल का भी कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए. ठीक है जी, तो लेट अस सपोज कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मैं ले लेती हूँ x1 y1. ठीक है, गिवन पॉइंट क्योंकि कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा x1 और y1. ठीक है जी, तो इस एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन आएंगे कि लाइन के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, नॉर्मल निकालो, स्लोप निकालो, इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे. देखो, अगर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है तो टेंजेंट भी क्या है, एक लाइन ही है. ठीक है ना, तो बेसिकली हमें इसकी इक्वेशंस और उसका सब कुछ निकालने के लिए, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है ना, कि स्ट्रेट लाइन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमें कैसे बनाई जा सकती हैं. ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन का एक रिव्यू दे रही हूँ. आप पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को ड्राइव करेंगे. ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का चैप्टर. उसमें हमने पढ़ा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. ठीक है, x1 और y1 क्या होते थे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसमें से ये टेंजेंट जो है वो पास कर रही है, लाइन पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड द x1 एंड y1. और x1 और y1 क्या होते थे, द गिवन पॉइंट जिसमें से ये लाइन जो है वो पास कर रही है, उसको बोलते थे x1 और y1. और m क्या होता था यहाँ पे, स्लोप. ठीक है ना, स्लोप. तो देखो, सबसे पहले मैं स्लोप के बारे में बता दूं, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि स्लोप क्या होता है. वैसे बेसिकली स्लोप क्या होता है, नॉर्मली हम जो लेके चलते हैं, अगर एक x और y एक्सिस है. ठीक है, हम यहाँ पे चलते थे कि अगर कोई लाइन यहाँ पे पास कर रही है, कुछ ऐसी अगर लाइन बनाई है, तो ये लाइन जो है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, लेट इट बी थीटा एंगल बना रही है. ठीक है, तो हम क्या कहते थे कि ये थीटा एंगल अगर बना रही है तो उसका अगर हम टेंजेंट ले लेते थे तो इसको बोलते थे कि दिस इज कॉल्ड दी स्लोप. टैन थीटा को हम उसका स्लोप मानते थे. ठीक है ना, एक लाइन है, उसका हम एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट जो होता था दैट इज कॉल्ड दी स्लोप. स्लोप इज इक्वल्स टू m लेते थे, और या कह सकते थे कि क्या होता है, टैन थीटा, कि एक लाइन जो है कितने डिग्री एंगल पे वो इंक्लाइंटेड है. ठीक है, ये मेथड होता था स्लोप. और उसके बाद आगे भी बहुत सारे फॉर्मूलेस किए थे स्लोप निकालने के. ठीक है, तो बेसिकली ये वही वाली स्लोप है कि ये जो लाइन है कैसे इंक्लाइंटेड है, मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है, वही वाली स्लोप हमने यहाँ पे m जो है वो पुट की है. ठीक है, y इज इक्वल्स टू y माइनस y1 m x माइनस x1, ये है लाइन की इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म. उसके बाद अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास करे, ओरिजिन में से पास करिए तो वही वाली बात होगी कि x1 y1 तो क्या होगी, 0 0. ठीक है ना, 0,0. तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब हम प्लस 1 में पढ़ चुके हैं. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, कि एक जो लाइन है y इंटरसेप्ट पे कितना इंटरसेप्ट, ये c क्या होता था, इंटरसेप्ट. ठीक है ना, अगर कोई लाइन है जैसे ऐसे करके लाइन है एक, ठीक है, तो स्लोप क्या है इसकी, और x और y एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कितना बना रही है. ठीक है, तो ये किस पॉइंट पे वो कट कर रही है, तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो ये तीनों ही इक्वेशंस हम अपनी एक्सरसाइज वर्क में यूज़ करेंगे.
अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स क्या होती थी, इक्वल होती थी। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। अगर मान लो ये दो लाइंस है, अगर वो पैरेलल है, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, बोथ ऑफ द लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप किसकी इक्वल होती थी, m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है m1 m2 तो उसकी स्लोप्स क्या हो जाती थी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। इस तरीके से अगर दो स्लोप्स, दो लाइन परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, देखो चेक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मान लो कोई लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ऐसी कोई लाइन है, ये लाइन है, आपको लगेगा ये देखो ये पॉइंट मान लो कोई 3 है, लाइक दिस इज अ लाइन विच इज इक्वल टू पैरेलल इक्वल टू वाई एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 3 मतलब मान लो लाइन है ये, लेट अस सपोज। तो उस केस में वो कहते हैं कि इसकी स्लोप क्या हो जाएगी। देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में स्लोप तो वही होती है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो ये लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बना ही नहीं रही है, कोई एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे 0, थीटा क्या है 0 डिग्री। तो इस केस में स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप क्या होता है, जितना एंगल बना रही है वही वाला उसका टेंजेंट, तो इस केस में tan 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा कि स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट्स हैं बेटा जी, याद रखेंगे, उसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, मतलब मान लो कुछ ऐसी है लाइन, ठीक है। तो इसकी अगर हमने इस लाइन की स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करनी है, इस लाइन की स्लोप, ठीक है, तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिट, तो इन्फिनिटी, स्लोप क्या आ गई, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट से याद रखने आपने। टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या कहते हैं, कई बार ना वर्ड यूज़ किया होगा ऑर्थोगोनल लाइंस, ऑर्थोगोनल कर्व्स, है ना। तो ऑर्थोगोनल का मीनिंग यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि अगर दो लाइंस यहाँ पे राइट एंगल पे हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, कुछ ऐसे, एक कर्व है उसके बाद एक और कर्व है ना। बेसिकली कर्व नहीं लेते हम, कर्व के साथ उनकी इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट, दो लाइंस की टेंजेंट जो है एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, दे आर एट द राइट एंगल, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर एट द ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कुछ, हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमने अब तक पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम इसकी और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी एक्सरसाइज के साथ है कि एग्जांपल 14, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल टू 2। मतलब कि क्या कहा गया कि ऐसे कुछ एक कर्व बनी हुई है, ठीक है। इस कर्व की ये इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ - 3, ये कर्व है, इसकी ये इक्वेशन है, ठीक है, एट x इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये कर्व गिवन है, इस पे ये टेंजेंट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, ठीक है। लेट इट बी कि यहाँ पे एक पॉइंट जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, x1 y1 यहाँ पे पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है, और ये जो लाइन जिस पे वो टच कर रही है, ठीक है, उसको जो है उसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पे, ये इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है, बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व, ठीक है। टेंजेंट है ये वाली, ये टेंजेंट जो है इसकी मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, m फाइंड आउट करना है कि m क्या होगा, ठीक है। एट पॉइंट 2 पे, किसी पॉइंट पे मुझे ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने याद रखना है कि जब भी कुछ ऐसा वाला केस हमें गिवन हो, एक कर्व की इक्वेशन गिवन हो, तो उस केस में जो मेरे पास, जैसे ये कर्व गिवन है, ठीक है, उस केस में मेरे पास अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो स्लोप जो होती है वो किसके इक्वल आती है, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, स्लोप ऑफ द कर्व के इक्वल आ जाता है, ठीक है। स्लोप ऑफ द कर्व, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखोगे आप, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व, ठीक है। स्लोप तो टेंजेंट की होगी, जो कर्व पे वो टेंजेंट है, ठीक है। इस टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट होगी, हम क्या करेंगे, जो भी मुझे कर्व गिवन होती है उसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूँ तो वो क्या आ जाती है, टेंजेंट, ठीक है। इसको स्लोप, सॉरी, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व इज फर्स्ट डेरिवेटिव m और tan थीटा, ये तीनों बातें एक ही हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करना। तो बेसिकली हमने इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या करोगे इसका डेरिवेटिव, 2x² - 1, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये क्या आ गई वैल्यू मेरे पास, स्लोप की। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, किस पे निकालो, एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दो,
यही वाली वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, x को 2 पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 12, 12 माइनस 1 11। ठीक है जी, इस तरीके से ये आंसर आएगा मेरे पास, ये वाला। ठीक है जी, तो बेसिकली मैंने ये क्या निकाला है, ये जो टेंजेंट है इसकी मैंने यहाँ पे ये निकाली है स्लोप, जो कि इस पॉइंट से x1 वाला जो पॉइंट है उसमें से पास कर रही है, उसकी ये क्या है, स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू अ कर्व हैज इट स्लोप दिस। अब इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहा गया और क्या हमने फाइंड आउट करना है। जैसे ये कर्व है मान लो, ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू √4x - 3 - 1, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू अ कर्व, इस पे जो टेंजेंट है ना, ऐसे वाली टेंजेंट, ठीक है, ये जो मैंने जो बनाई है, इसकी कहते हैं कि हैज इट स्लोप, इसकी स्लोप ऑलरेडी गिवन है, 2/3 गिवन है। ठीक है, तो कहते हैं कि कौन सी पॉइंट पे, फाइंड द पॉइंट, मतलब पॉइंट फाइंड आउट करना जिस पॉइंट पे वो कर्व को टच कर रही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो पॉइंट होगा x1 y1 x0 y0, उस पॉइंट को मुझे जो है वो फाइंड आउट यहाँ पे करना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो देखो इस कर्व की जो मेरे पास स्लोप गिवन है 2/3 गिवन है। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास गिवन है √4x - 3, ठीक है, -1, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या है, 2/3 गिवन है। ठीक है बच्चे, इसको भी अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँ तो ये भी मेरे पास क्या आ रही है, स्लोप, इसकी स्लोप ही आ जाएगी एक तरीके से। ठीक है ना, तो dy अपॉन dx इसका मैं फाइंड आउट कर रही हूँ बेटा जी। ठीक है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x - 3 की पावर 1/2 -1, इसको सिर्फ मैंने लिखा भी, मैंने डेरिवेट नहीं किया, डेरिवेट यहाँ पे कर रही हूँ। 1/2 आगे 4x - 3, 1/2 में से 1 माइनस करोगे -1/2, ये का 0, तो dy, और उसके बाद इसमें साथ में सॉरी dy dx ऑफ 4x - 3 का एक बार और डेरिवेटिव साथ में होना था। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2, अंडर रूट -1/2 क्या आ जाएगा, √4x - 3, इसका डेरिवेटिव किया तो केला क्या बच गया, 4। ठीक है, सो ये आ गया dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 अपॉन √4x - 3। ठीक है, ये क्या आई है मेरे पास, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये स्लोप आई है, ऑलरेडी मुझे एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन थी, इन दोनों को मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ। ये भी स्लोप है, ये मैंने कर्व की हेल्प के साथ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी मुझे क्या देता है, स्लोप देता है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 अपॉन √4x - 3 अपॉन 2/3, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x - 3 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दो, 4x - 3 इज इक्वल्स टू 9, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू 9 + 3, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। याद रखो बेटा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट ही तो फाइंड आउट करना। पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब है कि यहाँ पे x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी, यही तो पूछा उन्होंने, पॉइंट फाइंड आउट करो। तो x की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y का बेटा जी कर्व भी तो गिवन है, ये कर्व गिवन है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू √4x - 3 - 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आई ये वाला, इस कर्व में से तो पास कर रहा है। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू आ सकती है, ये पॉइंट जो x में इस लाइन में पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन की, इस लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा ना, इस लाइन में जो x और y की वैल्यूज होंगी उसको तो ये सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया वो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो वही मैं पुट कर रही हूँ, 4 × 3 - 1 - 1, y इज इक्वल्स टू 12 - 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 का यहाँ पे अंडर रूट आ गया 3, तो √3 3 - 1 है ना, तो ये आ गई y की वैल्यू 2। तो मेरे पास जो पॉइंट था वो क्या आ गया मेरे पास, x3 and y2। ठीक है, x y हमने फाइंड आउट करना था, बेसिकली वो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 3, 2। ये है आपका सिचुएशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस।
मतलब कि हमें क्या गिवन है, कुछ ऐसे देखो, ये कर्व है मेरे पास, ये कर्व गिवन है, ये कर्व की इक्वेशन है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कर्व है। इस पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करनी है। ये एक इक्वेशन ऑफ ऑल द, एक लाइन हो सकती है, दो लाइन, क्योंकि लाइंस बोला, एक लाइन, दो लाइन, जितनी मर्जी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। आर बीइंग टेंजेंट टू दी, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ लाइंस हो सकती हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 बहुत सारी इक्वेशन ऑफ लाइंस हो सकती हैं। उसमें जो टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट का मतलब है कि जो इस पॉइंट को टच, इस कर्व को टच कर रही है, ठीक है, उसकी स्लोप क्या गिवन है, 2 गिवन है। जो इसको टच कर रही है उसकी स्लोप है 2, ठीक है जी। तो जितनी भी लाइंस यहाँ की इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हमें वो फाइंड आउट करनी है, मतलब बेसिकली हमें लाइन की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है, बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कर्व की इक्वेशन गिवन है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया y इक्वल्स टू -2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर रही हूँ dy अपॉन dx, ठीक है। तो हाँ जी बेटा जी, इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ भी आप याद रख सकते हो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1/x का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये भी वही चीज़ ही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लो, -1 अपॉन एक्स माइनस 3 करोगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 2 अपॉन d/dx ऑफ -1 अपॉन x माइनस 3। अगर आप इसका डेरिवेटिव करो, याद रखो ऑलरेडी एक माइनस है, एक 2 है, एक माइनस लगा और यहाँ पे एक माइनस और लगना था, तो मतलब पॉजिटिव हो गया। x माइनस 3 है, यहाँ पे x का स्क्वायर, मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, तो ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो इस पर, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव किया, ये डेरिवेटिव किया, ये मेरे पास क्या आ गई है, स्लोप। तो ऑलरेडी एक स्लोप हमें गिवन भी है, स्लोप 2, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है, स्लोप, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, x माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 1, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1 प्लस 3, यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 4, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आई 2। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और इसी वाली x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया y की वैल्यू पे, ठीक है, ये वाला y। मेरे पास पॉइंट आएगा तभी मैं इक्वेशन फाइंड आउट कर सकूँगी, अभी तो मेरे पास पॉइंट ही नहीं आया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2, 4, ठीक है। आप इसको इसमें y वाले पॉइंट में पुट करो, 2 पुट करो यहाँ पे x की जगह पे, 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, -2, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास, एक 2 आ गई और दूसरी पे आएगी -2, ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज 2 आ गई। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट क्या करना है, हमेशा याद रखते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बताया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। y1 और x1 क्या है, पॉइंट्स है, और m क्या है, स्लोप। बेसिकली मेरे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, एक पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी पॉइंट ये वाला, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या आई, पॉइंट दिस, विद स्लोप तो हमें गिवन है, स्लोप तो सबके लिए ये 2 ही है, विद स्लोप 2, एक लाइन ये बनेगी। सेकेंड लाइन बनेगी यहाँ पे विद पॉइंट कौन सा, 4, -2, विद स्लोप कौन सी बनेगी, स्लोप 2, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो y माइनस पॉइंट पे, y माइनस y1 पे 2 इज इक्वल्स टू m की जगह पे स्लोप x माइनस x1 2। इसको हमने सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके साथ अगर मैंने किया तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। इसको हमने सॉल्व किया, y माइनस 2x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है। तभी उन्होंने कहा ना कि इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, सारी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करो, 2 आ रही है, एक लाइन ही लाइंस है, ठीक है। ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप जिनकी 2 है और टेंजेंट है इस कर्व पे, वो क्या है, टेंजेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 2 लाइंस मैंने फाइंड आउट की। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन ये वाला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करने हैं यहाँ पे,
पॉइंट्स ऑन दी कर्व। बच्चे सबसे पहले तो ये इक्वेशन आपको देख के पता लग जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बच्चे ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, इलिप्स की इक्वेशन होती है ये वाली। तो मान लो ये इक्वेशन उन्होंने कहा है कि ये कोई पॉइंट ऑन दी कर्व, सबसे पहले तो आपको ये कर्व ही बनानी आनी चाहिए, ये कर्व ऐसी ही बनेगी, ठीक है ना, बिकॉज मुझे पता है कि ये इलिप्स ही है, ठीक है ना। अब इस पे एक टेंजेंट उन्होंने ड्रॉ की है, ठीक है। कहते हैं कि वो टेंजेंट, दो केसेस कहते हैं कि डिस्कस करो कि ये जो टेंजेंट हमने इस पे ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है जी। तो जब तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 विच इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करके मुझे इस टेंजेंट की स्लोप तो पता लगेगी, ठीक है ना। मैं इसकी स्लोप तो पता करूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले तो इसको डेरिवेट किया, क्या आएगा 2x अपॉन 4 प्लस 2y 25 dy अपॉन dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसके साथ dy अपॉन dx आएगा 0, 2y अपॉन 25 dy अपॉन dx इट इज़ इक्वल टू 1 2 हो गया, माइनस ये चीज़ माइनस x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 2y, ठीक है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 25 अपॉन 4 x अपॉन y, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आपको मैंने अभी यहाँ पे केस हमने पढ़ा, आपको समझाया अभी मैंने कि अगर तो कोई लाइन जो है अगर तो कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, तो उस लाइन की जो स्लोप होती है एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो स्लोप उसकी क्या होती है 0। अगर कोई लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है उस केस में उसकी स्लोप क्या है इन्फिनिटी, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इस केस में अगर सबसे पहला केस है कि स्लोप जो है या टेंजेंट जो है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये देखो जो लाइन टेंजेंट जो मैंने अभी किया या जो लाइन है मैंने उसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली, और जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसकी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इस केस में वो क्या लिखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जो है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, यानी कि ये मैंने स्लोप निकाल ली है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में बता रही हूँ, स्लोप इक्वल टू 0 इफ पैरेलल टू स्लोप इज पैरेलल टू लाइन इज पैरेलल टू सॉरी एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल उस केस में स्लोप जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में बस इसको 0 के इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है, x अपॉन वाई विच इज़ इक्वल टू 0। देखो इस केस में अगर मैं इसको 0 करूँ तो -25x अपॉन ये तो 0 ही बन गया, ये इधर जाके शिफ्ट हुआ तो 0 बन गया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आ गया, x भी क्या आ गया मेरे पास 0। मतलब कि इस केस में मुझे ये केस पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंडीशन लगाने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, x क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। तो देखो x 0 मिल रहा है मुझे, पर मुझे क्वेश्चन को पढ़ो कि हमेशा याद रखता है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना, मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे पता लग रहा है कि जब x 0 होगा तब ही ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, ठीक है। x 0 होगा, x की वैल्यू 0 होगी तब ही ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है आप ले सकते हो कि 1 1, ठीक है। आप क्या करो, पुट x इक्वल टू 0 एन 1, गिवन इक्वेशन में आपने क्या करना है, उसको x को 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप x को 0 पुट करोगे, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1, ये रह जाएगा, ये तो खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ये आ गई यहाँ पे आपके पास वैल्यू, ठीक है जी। पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए, यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस 5, x को तो 0 ही लेना, तो पॉइंट आ गए 0,5 और दूसरा आ गया 0,-5, सॉरी यहाँ पे -5, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास आंसर, ठीक है। तो सेकंड केस इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस में हमने क्या लेना है, यहाँ पे
हाँ जी, सेकंड केस में उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। ये जो इस पे टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के केस में मैंने आपको बताया कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा आया था 25 अपॉन 4 एक्स अपॉन वाई। उस केस में मैंने आपको बताया कि जो टेंजेंट है वो उस केस में लाइन जो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो उस केस में स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो इन्फिनिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/0 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। इन्फिनिटी के कैसे मैं इसको तो मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया था। अब इन्फिनिटी के इक्वल कैसे करोगे, आपको पता है कि 1/0 इज इन्फिनिटी। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लोप को आपने क्या करना है, 1/0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। आपने इसको 1/0 के इक्वल पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, 25x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस केस में इस केस में ये x 0 हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि क्या आएगा, 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -25x इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 0, ये 0 आएगा, 4y मल्टीप्लाई 1 तो 4y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मतलब कि पैरेलल हम सेकेंड केस कर रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। उस केस में स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी तो हम नहीं लिखेंगे, इसको 1/0 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमारी क्या कंडीशन आ गई, y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि अगर हम y इक्वल टू 0 करेंगे तो ही मेरे पास जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। मतलब कि क्या करना है, बेसिकली आपने जो इक्वेशन गिवन है उसमें आपने y को 0 पुट कर देना है। तो y को 0 पुट किया, x इक्वल टू 4 इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू +-2। तो इस केस में वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ गई, +2, 0, पॉइंट्स हमने निकालने थे, -2, 0, ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है जी। हमने पहले फर्स्ट केस में भी पॉइंट्स निकाले, सेकंड केस में भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाँ जी, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट विच द पॉइंट इट कट्स द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, ऐसे ही जैसे इक्वेशन कर्व है इसके ऊपर ऐसे ही इसको टच करती हुई एक टेंजेंट जा रही है, हमने उसकी क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और देखो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब है बेसिकली हमने इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड आउट करनी है। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो किसके इक्वल होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। बेसिकली मुझे इक्वेशन यही वाली बनानी है, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले तो पॉइंट चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए होती है स्लोप, x1 y1 चाहिए होता है, दूसरी चीज़ चाहिए होती है स्लोप, और स्लोप इसी वाली पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करते हैं, एट पॉइंट दिस, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, और मुझे मेरे पास पॉइंट भी नहीं है और मेरे पास स्लोप भी नहीं है, ठीक है। स्लोप तो मैं इसको एक बार डेरिवेट करूँगी तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट की बात है, पॉइंट भी हम फाइंड आउट करते हैं कि किस पॉइंट पे हमें उसकी इक्वेशन ऑफ जो है टेंजेंट को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। उन्होंने वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करो, मतलब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो, पर ये इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं लाइन ले रही है एक्स एक्सिस को कट कर रही है ऐसे करके, है ना, तो उस केस में अगर एक्स एक्सिस को कट करिए इसका मतलब वाई वाला केस जो है वो 0 है, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या आता है 0, वाई एक्सिस पे तो कुछ कट कर ही नहीं रही, कुछ भी नहीं आ रहा, वाई कोऑर्डिनेट उस केस में क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, इफ़ इट कट्स एक्स एक्सिस इन दिस केस वाई क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करोगे, यहाँ पे देखो y 0 हो गया यहाँ पे, तो x माइनस 7, x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर में x की क्या वैल्यू आ गई 7। सो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, x 7 और y 0, ये मेरे पास आ गया एट गिवन पॉइंट, ठीक है। पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मेरा काम क्या है, मुझे क्या करनी है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 7 बच्चे ये y ही है, सॉरी, ठीक है। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको अब डेरिवेट कर रही हूँ, मैंने लिख पहले दिया, ये y ही है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर, यू ओवर वी लगा रही हूँ मैं, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका डेरिवेटिव 1, ठीक है।
फिर x माइनस 7 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव u इंटू यू ओवर v, सॉरी ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अभी लगाया। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा जी एट 7,0 निकालना है, मतलब दिस पॉइंट पे निकालना है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे जितना भी टर्म्स है उस पर x की वैल्यू को 7 पुट कर दो और y की वैल्यू को 0। y तो है ही नहीं है, तो x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करूँ, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे हो गया 35 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा x को 7 पुट करोगे, 7 माइनस 7 0, और ये टर्म ख़त्म होगी 0। उसके बाद नीचे 49 वही वाला 35 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। आप इसको सॉल्व करो, ये आपके पास आएगा यहाँ पे 20, ठीक है जी। 14 प्लस 6 20, यहाँ पे भी 20 इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर आ गया 400। तो आंसर इज़ 1/20। स्लोप आ गई मेरे पास 1/20, एम की वैल्यू स्लोप, ठीक है। तो स्लोप आ गई मेरे पास m इज इक्वल्स टू 1/20। पॉइंट मेरे पास आ चुका हुआ है 7,0, ठीक है। मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, उसको हेल्प के साथ मैंने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट की। इक्वेशन बना लो सिंपली y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है। स्लोप पुट करो 1/20, x माइनस x1 इज दिस, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 20y इज इक्वल्स टू x माइनस 7, ठीक है जी। तो इसको फिर से कर सकते हो, x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवाने लगी हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कर्व एट पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है।